जी बिल्कुल होशियार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं वो लोग जिनके पास हाईली मॉडर्नाइज किस्म की जो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं या कीमती कारें हैं या व्हीकल्स मौजूद हैं और उन कारों के अंदर ऐसे जो सिस्टम मैकेनिज़्म लगा हुआ है, एम्बेडेड है, जो कि डिजिटल तरीके से अनलॉक करता है कार को और लॉक करता है कार को, स्टार्ट करता है कार को। क्योंकि हैकर्स ब्रीच कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं आपकी कार की ट्रांसमिशंस को, रेडियो एमिशंस को, और आपके जो की केस है, आपका जो की फोब है, उसकी जो ट्रांसमिशन है, उसकी जो एमिशंस हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है वाया हाई प्रोफाइल हाई डेफिनेशंस हैकिंग टूल्स या गैजेट या डिवाइसेस के साथ। नाज़रीन, यही वजह है कि यूनाइटेड किंगडम यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनकी ओकेरेंस हो चुकी है और हैकर्स ने जो यूके और यूएसए के अंदर जो कारें हैं उनको हैक किया है वाया रेडियो सिग्नल्स, जो एमिशंस हैं उनको डिटेक्ट कर कर, उनको इंटरसेप्ट कर कर, उनको वाया स्कैनिंग डिवाइस उनकी डिटेक्शन करने के बाद उनको ब्रीच किया है, डिकोड किया है। और ये जो हैकिंग टूल्स हैं ये मिल सकते हैं अंडर द रेंज ऑफ $300। नाज़रीन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार हैकिंग है क्या। कार हैकिंग का मतलब है एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटीज़, और इसमें क्या होता है, जो वायरलेस सिस्टम होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है लॉकिंग और अनलॉकिंग और कार को स्टार्ट करने के लिए जो उस कार का ओनर होता है। वायरलेस सिस्टम से मुराद रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूटिलाइज किया जाता है और उसका जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म होता है कार के अंदर भी मौजूद होता है, और जो कार की जो की होती है उसका जो की फोब होता है या की केस होता है उसके अंदर भी ये मैकेनिज़्म मौजूद होता है। यही वजह है कि जब कार का ओनर बटन को क्लिक करता है अपने की फोब से या की केस से, तो कार के जो दरवाजे हैं सिस्टमेटिकली जो हैं ओपन हो जाते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि जो हैकर्स हैं वो वायरलेस या रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स को देखते हुए वो हैकिंग टूल को यूटिलाइज करते हैं, हैकिंग टेक्निक्स, हैकिंग मेथोडोलॉजीज या मेथड को यूटिलाइज करते हैं टू इंटरसेप्ट एंड मैनिपुलेट टू द कम्युनिकेशंस इन बिटवीन कार और जो की फोब होता है या की केस होता है। यानी कि हैकर ऐसी टेक्निक्स, ऐसे टूल्स को यूटिलाइज करते हैं ताकि जो सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, जो की और जो कार का मैकेनिज़्म है, सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की, उसको इंटरसेप्ट करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसका खोज लगाते हैं वाया स्कैनर्स। यही वजह है कि जो हैकर्स होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं SDR से बनता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो स्कैनर्स, और इसी सॉफ्टवेयर की वजह से वो हासिल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, रेडियो इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस। यानी कि जो कार का जो मैकेनिज़्म है ऑन बोर्ड, वो जो ट्रांसमिशन एमिशन या फ्रीक्वेंसीज़ को ट्रांसमिट कर रहा होता है, उसके टेक्निकल पैरामीटर्स और फिंगरप्रिंट्स हैं उनको इंटरसेप्ट करते हैं। इसके अलावा जो ओनर होता है जिसके पास की केस होता है, उसकी ट्रांसमिशन को, उस फ्रीक्वेंसी को जो है उसके टेक्निकल पैरामीटर्स को इंटरसेप्ट करते हैं। और यही वजह है कि जो हैकर होते हैं वो रिले अटैक की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको हासिल कर लेते हैं, यानी कार के एमिशंस से वो जो ट्रांसमिशन होती है उसको इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो ओनर्स के पास की केस होता है उससे जो ट्रांसमिशन या एमिशन रिलीज़ हो रही होती है या इमिट हो रही होती है, उन तमाम पैरामीटर्स को वो इमिट कर लेते हैं वाया SDR। रिले अटैक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हैकर्स हैं वो आपकी कार के करीब एक डिवाइस को लगा देते हैं, SDR को लगा देते हैं, और दूसरा आप जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर की केस होता है
वहाँ पर लगा देते हैं और दोनों की ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करते हैं, पैरामीटर्स को इंटरसेप्ट करते हैं। यही वजह है कि जो कार के करीब जो डिवाइस होती है वो कैप्चर करती है सिग्नल्स को और ट्रांसमिट करती है जो कार के करीब डिवाइस होती है उसको। लेकिन जो ओनर के पास की होती है या की फोब होता है या की केस होता है, उसकी ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट करने के लिए वो एक अलग ही टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं जिसको कहते हैं की फोब क्लोनिंग। हैकर्स क्या करते हैं? हैकर करते हैं क्लोन करते हैं आपके जो की फोब या की केस होता है उसके सिग्नल्स को, उस एमिशन को, उस ट्रांसमिशन को, उस रेडिएशन को। किस लिए करते हैं? ताकि रेप्लिकेट दीज सिग्नल्स, दीज ट्रांसमिशंस, दीज एमिशंस, ताकि इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनके ऊपर कमांड एंड कंट्रोल हासिल किया जाए और अपनी डिज़ायर के मुताबिक जो है कार के जो दरवाजे हैं उसको खोल दिया जाए और इसके अलावा उसको स्टार्ट कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, आपके ज़हनों में ये क्वेश्चन रेज आउट कर रहा होगा कि इसका काउंटर मेजर्स क्या हैं, इसके डिफेंस के अंदर जो ऑनर्स है वो कौन कौन से जो स्टेप है वो ले सकता है, या इसको एंटी हैकिंग जो काउंटर मेजर्स है वो क्या हो सकते हैं। तो नाज़रीन, जो कार के ओनर्स हैं, व्हीकल्स के ओनर्स हैं, वो सिग्नल ब्लॉकिंग पोचेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। इन पोचेस की वजह से वो ब्लॉक कर सकते हैं जो कार की एमिशन है उसको, और जो की केस है उसकी जो एमिशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं फैराडे पोचेस या केसेस को, या फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं फैराडे ग्रैच शील्डिंग को। आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरलेस कम्युनिकेशंस को वाया स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शंस, मतलब क्रिप्टोग्राफिक जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म या मॉड्यूल है उसको एम्बेडेड कर अपने कार के जो वायरलेस सिस्टम मैकेनिज्म है उसके साथ एसोसिएट कर उसकी इंटीग्रेशन कर। इसके अलावा आप कर सकते हैं फॉर्म वेव अपडेट्स, वायरलेस जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी कार का जो सॉफ्टवेयर होता है, इसके अलावा जो की केस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपडेट कर। इसके अलावा आप अपनी कार के अंदर हिडन किल जो स्विच है उसको अटैच कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, ताकि कोई भी हैकर जब आपकी कार को हैक करने की कोशिश करे, एफर्ट्स करे, तो ये हिडन किल स्विच सिस्टमेटिकली ट्रिगर कर दे या फिर इग्नेट कर दे, स्टार्ट कर दे सिक्योरिटी मैकेनिज्म को। या फिर आप व्हील क्लैंप वो यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि अगर आपकी कार हैक हो जाती है तो वो हैकर्स उस कार को ड्राइव ना कर सकें और आपके जो व्हील हैं वो जैम हो जाएं। इसके अलावा आप यूटिलाइज कर सकते हैं मैनुअल जो व्हील और स्टीयरिंग के लिए जो यूटिलाइज होते हैं लॉक, उनको जब आप अपनी कार से बाहर निकलें इनको लॉक कर जाएं मैनुअली, ताकि अगर आपकी जो कार है उसको हैक कर लेते हैं हैकर्स तो वो उसको ड्राइव ना कर सकें। मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल होशियार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं वो लोग जिनके पास हाईली मॉडर्नाइज किस्म की जो कार्स हैं।